जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए कल हमारा मार्केट यहाँ पर था, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो देखिए आज ये मूवमेंट हुआ है हमारा मार्केट में। तो इसमें हमने कल क्या डिस्कशन किया था, यहाँ पर हम ये हाईलाइट जो किया हुआ है यहाँ पर हम कल थे। तो हमने कल एक डिस्कशन किया था कि मार्केट रिवर्स होता है, बट हमने यहाँ कहीं से रिवर्स की हम बात कर रहे थे कि मार्केट खोले और हमें जल्दी से रिवर्सल मिल जाए। तो ऐसा तो हुआ नहीं, मार्केट ने काफी देर बाद मार्केट नीचे गया इसको रिटेस्ट करने। यहाँ रिटेस्ट करा, उसके बाद यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट करा उसने यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली थी यहाँ पर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न नहीं बनाया इसने। हमने एक बात कही थी कि रिवर्सल और बुलिश पैटर्न पे आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये भी कोई हमारा बुलिश पैटर्न नहीं था यहाँ पर। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखेंगे तो ये भी कोई बुलिश पैटर्न नहीं था यहाँ पर। और उसके नेक्स्ट वाली एक रेड कैंडल हो गई, तो वो भी हमारी एक बुलिश पैटर्न नहीं था। ये देखिए इन कैंडल में से कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं था। अगर आपने ये इस कैंडल पे एंट्री ली भी थी, तो आप ध्यान रखिए हमारी जो भी 15 मिनट की पहली कैंडल होती है, अगर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट से, तो हम उसका ब्रेकआउट होने का हमेशा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ये है, तो देखिए सपोर्ट से ज्यादा दूर तो है नहीं। और इसके बाद अगर आपको यहाँ से भी अगर यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट मिलता और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखते यहाँ तक के टारगेट के, तब भी आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट आ जाता। तो यहां पर आपको वेट करना था इस कैंडल के हाई का जाने का। तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल का हाई दिन में एक बार भी नहीं गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने अगर एंट्री ली होगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। उसके बाद हमें जो बेस्ट एंट्री मिली वो मिली यहाँ पर, बट ये हमारा ग्रीन कलर की जो लाइन है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखना था। तो देखिए यहाँ पर भी आपकी कोई भी एंट्री नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कोई भी एंट्री नहीं बन रही थी। हमने भले ही डिस्कशन किया था रिवर्सल पे एंट्री लेंगे, लेकिन वो यहाँ कहीं रिवर्सल मिलता तो हमने यहाँ तक के टारगेट के लिए डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पे जब नीचे आ गया तो हमारा फर्स्ट फिर ये रेजिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे 17,065 पे। तो और एंट्री मिली हमें इस ग्रीन कैंडल के बाद, ये कंफर्म बुलिश पैटर्न कंफर्म होने के बाद। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग तो हमारा टारगेट नहीं आ रहा था यहाँ पे, तो लेनी नहीं थी एंट्री, हमें कम लेनी थी, हमें वेट करना था। मैं खुद भी यहाँ पर वेट कर रहा था इस कैंडल का, यहाँ पर ये इस कैंडल का जब हमने वेट किया यहाँ पर, तो इसके बाद जब इस कैंडल का वेट किया तो क्या करना था फिर, जैसे कि हम हमेशा डिस्कशन करते हैं, एक ब्रेकआउट जैसे हो रहा था यहाँ पे, तो मैं वेट कर रहा था कि एक रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर आए तो मैं एंट्री लूंगा इसके हाई जाने के बाद। बट वो मौका मिला नहीं यहाँ पे, तो कोई भी एंट्री हमने ली नहीं आज के दिन यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं हमारे कल के दिन के, इसमें कैसे ट्रेड रहने वाले हैं। कल एक्सपायरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है कल का हमारा। तो अभी आप इसे देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो नो डाउट हमारा एक रिटेस्ट हो गया यहाँ पर, ये हमारा रिटेस्ट कंप्लीट हो गया। इसका मार्केट नीचे भी नहीं गया है। तो अगर कल गैप डाउन खुल के मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, देखिए कल हमारा क्या हो सकता है, या तो इसके नीचे ओपन होगा मार्केट, मतलब इसके नीचे जाता है, ये हमारा ऐसा सपोर्ट वर्क, इसे डिलीट कर देते हैं अभी। ये देखिए ये हमारा ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा 17,021, ये हमारा ऐसा सपोर्ट रहेगा अब। और ये हमारा देखिए अभी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अगर इसे ध्यान से देखेंगे, एक जो भी पैटर्न बनना है आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए अब देखिए, अब आपको शायद मे बी ये क्लियर हो जाए। अगर आप इसे देखेंगे तो ये किसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ये देखिए ये। और अभी इसका क्या रह गया, इसका राइट शोल्डर बनना रह गया। तो अगर इसका राइट शोल्डर बन जाता है और इसका ब्रेकआउट होता है, देखिए इसका देखिए पैटर्न फेल भी होते हैं काफी ज्यादा। तो आपको अगर इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करके अगर मिलती है एंट्री, तो ही आप एंट्री लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि कल यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके और फिर आपको ट्रैप करके नीचे ले आए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो कल हमें क्या करना है, देखिए फ्लैट अगर एंट्री मिल जाती है आपको यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है। देखिए स्टॉप लॉस आपका यही रहने वाला है, आपका फ्लैट ओपनिंग होती है, स्टॉप लॉस आप यही रखेंगे 17,021। उसके बाद आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, इस हाई तक का, और यहाँ पे बुक कर लीजिएगा अपना ट्रेड। और नहीं भी बुक करना चाहते हैं और आप ब्रेकआउट का वेट करना चाहते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके आप ब्रेकआउट का वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो आपको अगर इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही बैठ नहीं रहा है। तो आप देखिए अगर आपको छोटी एंट्री मिलती है, 2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाता है, किसी तरीके से एंट्री ऐसी मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। हम ट्रेड कब करेंगे, इसका ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद जब एंट्री मिलेगी तब हम इसमें ट्रेड करेंगे।
तो ये देखोगे फ्लैट ओपनिंग के बाद। और देखिए अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो भी आपको इसके बाद, इसका ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद ही एंट्री लेनी है। रिटेस्ट के बाद भी, मेरा रिटेस्ट का मतलब हमेशा ये होता है ये इसका हाई जाने के बाद, जो पहला हाई बनेगा उसका हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। और अगर नीचे मार्केट आता है यहाँ पर तो देखिए फिर से एक ऐसा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो अगर नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट ओपन होके भी नीचे आता है तो पुट की साइड की एंट्री अभी मत लीजिएगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन लगा दीजिए अब आप, ये ऐसे करके ये, तो ये आपको ट्रेंड लाइन लगा के रखनी है अभी। और अगर मार्केट कहीं ऊपर जाता है, देखिए यहाँ पर मार्केट अभी खुला कल और ऊपर गया ऐसे करके, फेक ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो अगर फिर नीचे अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन करता है तो आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं और टारगेट आपके नीचे तक के रहेंगे, फिर यहाँ तक के पूरे, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ के लो तक के आपके इसमें टारगेट रहने वाले हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका अगर कंफर्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब हमारा सक्सेस हो जाता है पैटर्न, तो आपको एंट्री कहां तक के लेनी है, यहाँ तक 17,226 तक के आपके फिर टारगेट रहने वाले हैं। तो ऐसे हमारे इसमें कल निफ्टी के दिन के ट्रेड रहने वाले हैं, आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। कल एक्सपायरी का दिन है, ओटीएम वगैरह मत खरीदेगा, कम क्वांटिटी में आप एटीएम या आईडीएम में ही ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है और हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई इसमें क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था इसके नीचे अगर रिटेस्ट करता है इस चैनल का, मतलब नीचे आता है रिटेस्ट करता है, फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। लेकिन देखिए सीधा गैप डाउन खुला और कोई भी एंट्री इसमें हमें नहीं मिली, तो इसमें हमने कोई एंट्री ली भी नहीं। क्यों नहीं ली, देखिए ये सेंटर में आया मार्केट, यहाँ पे सेंटर में ये खुला, तो इसकी अगर सेंटर में कहीं है तो उसमें आप ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, जो भी 50 मिनट की कैंडल उसका हाई या लो अगर जाता है आप उधर की साइड ट्रेड, आप उधर की तरफ के ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए इस रेड कैंडल के बाद, यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद ये इसका यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, मतलब इसका ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ। तो अगर आपने यहाँ पर इसके बाद किसी भी कैंडल पे एंट्री ली होगी तो ये देखिए जो साइड का हमारा इसने मूवमेंट दिया ये वाला, अगर आप रुक गए होंगे इस मूवमेंट में, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है इस कैंडल का हाई लगाया होगा, यहाँ पर इस कैंडल का हाई लगाया होगा, अगर आपने इसका हाई लगा के स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे तो आपने प्रॉफिट ले लिया होगा कुछ, अदरवाइज आप इसमें स्टॉप लॉस में ही निकले होंगे बाहर। तो देखिए आज का मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें, आज के मार्केट में कोई बहुत अच्छा मूव नहीं था यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, और बहुत ही काफी अच्छा मार्केट नहीं था मतलब आज का। एक तो ये सेंटर में खुला यहाँ पर, ये सबसे इसका बेकार बात, कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं कुछ नहीं। तो अगर आप लाके देखेंगे तो यहाँ पर ये आप इसका एज a सपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन तब भी आपकी एंट्री ये 50 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन की तो आपको वेट ही करना था। और अगर ऊपर की तरफ की एंट्री लेनी थी तो हमें इस चैनल का वेट करना था, ये जो बन रहा था इसके ऊपर की तरफ हमें एंट्री मिली नहीं, नीचे की तरफ मिली एंट्री। तो हमने भी डिस्कस कर ही लिया कि आपको कैसे प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस किया होगा आपने। अब ये देखिए यहाँ से घूम गया, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। तो अब ये सपोर्ट कैसे देख सकते थे हम, ये देखिए ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाएंगे तो आप एग्जैक्टली देखिए इसको कहां से घूमा, ये 78% से, देख रहे हैं नियर अबाउट 78%, कितना पास है 78% के, और वहां से ये रिवर्स हो गया मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया होगा तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे। तो ये कल के दिन इसमें आपको बिल्कुल भी बियरिश का ट्रेड की तरफ नहीं देखना है, कल के दिन हम इसमें बुलिश के ट्रेड के लिए ही बैठेंगे और बुलिश के ट्रेड ही देखेंगे। और बियरिश के ट्रेड हमें कल लेने हैं, इसमें अगर मिलता है तो इसका लो जाने के बाद, ये अगर लो हमारा जाता है कल तो सीधा सीधा हमारा टारगेट ये चैनल तक का रहने वाला है नीचे का, पुट की साइड की एंट्री के लिए इसका लो का आप मार्क कर लीजिएगा। और हमें जो कॉल की साइड की एंट्री लेनी है, देखिए वेट करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है यहाँ पर ये, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, अब इसका ब्रेकआउट होकर आपको एंट्री मिलती है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर एंट्री मिलती है तो आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं 36,579, यहाँ तक के आपके ट्रेड ले सकते हैं आप। अदरवाइज इसमें सिर्फ दो ही ट्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, कि अगर या तो ऊपर चला जाए इस चैनल का रिटेस्ट करके आपको एंट्री मिलेगी तो आप यहाँ तक जा सकते हैं 36,579, पुट की साइड में आप ये जो आज का हमारा लो है इसका ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होना चाहिए। क्यों रिटेस्ट होना चाहिए अभी आपको बताएंगे, देखिए रिटेस्ट होकर एंट्री मिलेगी तभी आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं चैनल के लो तक के लिए, या फिर देखिए यहाँ तक के लिए भी जा सकते हैं। ये 35,512 ये दोनों हमारे इसमें टारगेट रहने वाले हैं। रिटेस्ट की क्यों बात कर रहे हैं, रिटेस्ट की इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये ऊपर से ऐसे आया है, अभी ऊपर गया है और नीचे आके फेक ब्रेकडाउन करके डब्ल्यू बना के कहीं रिवर्स ना हो जाए, इसलिए हम रिटेस्ट की बात कर रहे हैं नीचे के लिए। तो यहाँ से एक आपको ट्रेड अगर ऐसा होता है, नीचे आता है फेक ब्रेकडाउन करता है और रिवर्स होता है, तो एक ट्रेड आपका यहाँ पर बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और
सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात आपको इसमें बता देते हैं, RSI, ये जो हमारा ये जो लो होगा, अगर डबल बॉटम बनता है ये जो लो है, और RSI में अगर जो लो बनेगा यहाँ पे W का, डबल बॉटम का, RSI में आप लगा के देखेंगे ट्रेंड लाइन अगर हायर लो बना रही है तो ही आप एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारे इसमें बैंक निफ्टी के ट्रेड रहने वाले हैं। और जो भी RSI की बात करिए वो फेक ब्रेकडाउन के लिए है। फेक ब्रेकडाउन इसके लिए, अगर फेक ब्रेकडाउन अगर इसका होता है और RSI अगर हायर लो बनाता है तब आपको इसमें एंट्री ले सकते हैं आप इसके अंदर। ये ध्यान रखना है आपको डबल बॉटम की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।